हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकत कहिए या फिर कहिए कमजोरी को दूर करने वाली दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ, या तो इसे कह सकते हैं ताकत की दवाइयों के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शरीर में कमजोरी हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके पास हमेशा इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी हो गया है, या फिर कहेंगे कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दीजिए। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवाई अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। अब पहली बात आता है कि वीकनेस क्या होता है। वीकनेस का मतलब होता है महसूस होना। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में भी बताऊंगा, जो लोग शुद्ध इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए शुद्ध इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो दोनों के लिए यहाँ पर कोई डाउट नहीं होने वाला है। वीकनेस क्या होता है? वीकनेस में होता है फीलिंग फैटिग्यू, या फिर कह सकते हैं टायर्डनेस, मतलब थकावट महसूस होना, लैक ऑफ एनर्जी का कमी होना, ऊर्जा की कमी होना। और जो हमारा वीकनेस होता है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? वीकनेस को मेडिकल टर्म में एस्थेनिया भी कहा जाता है। तो ये तीन बात आप लोगों को वीकनेस के बारे में जानकारी रहना चाहिए कि वीकनेस होने पर क्या क्या देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि थकावट महसूस होता है, फीलिंग फैटिग्यू, या फिर कह सकते हैं फीलिंग टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी होने पर भी कमजोरी महसूस होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद वीकनेस को मेडिकल के टर्म में एस्थेनिया भी कहा जाता है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेडिकल टर्म में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एस्थेनिया क्या होता है। एस्थेनिया का मतलब होता है कि वीकनेस, जिसको मेडिकल टर्म में एस्थेनिया कहा जाता है। समझ गए? तो ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज हो गया, इनके बारे में जानकारी रहना चाहिए। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि शरीर में जो कमजोरी हो जाता है, शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो कमज़ोर होने का क्या कारण होता है। काजेज ऑफ वीकनेस के कारण के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार हमारा शरीर जो होता है ये कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं लगता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है? शरीर कमज़ोर है क्यों होता है? होने का कारण क्या होता है? ये सारी की सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जान लेते हैं क्या कारण होता है, किसके वजह से शरीर जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं लगता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी का मतलब होता है दोस्तों कमी। मतलब विटामिन B12 की कमी के द्वारा भी हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, मतलब हम सही से नींद नहीं लेते हैं, रात में सही से सोते नहीं हैं, 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे, फिर सुबह आप लोग 6 बजे उठ जाएंगे, तो पूरी नींद नहीं लेना, इनके वजह से भी कमज़ोरी हो जाता है। शरीर में इन्फेक्शन के कारण भी कमज़ोरी हो सकता है। अब इन्फेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। तो कोई भी इन्फेक्शन होने के कारण शरीर में कमजोरी हो सकता है, जिसकी वजह से ताकत नहीं लगता है। थायराइड बीमारी की वजह से भी, थायराइड डिजीज के द्वारा भी देखा जाता है शरीर कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं लगता है। एनीमिया, शरीर में खून की कमी की वजह से भी देखा जाता है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं लगता है। डिप्रेशन या फिर कह सकते हैं एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तनाव लेना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, इसके वजह से भी शरीर कमज़ोर हो जाता है, ताकत नहीं लगता है। तो ये कुछ कारण होता है जिनकी वजह से देखा जाता है शरीर में कमजोरी होना, ताकत नहीं लगना, ये कुछ कारण होता है। तो अभी तक आप लोगों को वीकनेस के बारे में बताएं, शरीर में कमजोरी होने के बारे में बताए हैं कि शरीर में कमजोरी हो जाता है। तो ये क्या होता है कमजोरी? तो इसमें थकावट महसूस होता है, ऊर्जा की कमी हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा शरीर में कमजोरी हो गया है और ताकत नहीं लगता है। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं कि क्या कारण होता है, आखिरकार हमारा शरीर क्यों कमज़ोर हो जाता है, शरीर में कमजोरी क्यों होता है, ताकत क्यों नहीं लगता है, क्या कारण होता है। तो ये दो बात अभी तक आप लोगों को बताएं। हमें नहीं लगता है कोई ऐसा छात्र होगा यहाँ पे जिन्हें ये दो बात अभी तक नहीं समझ में आया होगा। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये दो बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मतलब शरीर कमज़ोर हो जाना, ताकत नहीं लगना,
तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हमारे शरीर की कमजोरी और इन सारे प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो गया है, नींद नहीं लग रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, ये डिजीज हो गया है, खून की कमी हो गया है, सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जिससे हमारे शरीर की कमजोरी ठीक हो जाए, शरीर में ताकत लगने लगे, तो उसके लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करेंगे अब आप लोगों को मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला मेडिसिन है वो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, जो कि न्यूरोबियान के नाम से, न्यूरोबियान फोर्ट के नाम से फेमस होता है। समझ गए इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है टिंगलिंग, झंझनाहट को ठीक करना, नंबनेस को ठीक करना, मतलब शरीर जो सुन्न हो जाता है कहीं पर उसको भी ठीक करने का काम करता है। शरीर में कमजोरी हो गया है जिसे बोलते हैं वीकनेस, वीकनेस को भी ठीक करता है। बर्निंग सेंसेशन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने का ये काम करता है। तो आप लोगों को न्यूरोबियान फोर्ट के बारे में बता रहे हैं, जो कि क्या होता है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है। समझ गए? और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो शरीर में अगर टिंगलिंग हो गया है, नंबनेस हो गया है, वीकनेस हो गया है, बर्निंग सेंसेशन हो गया है, मतलब शरीर में झंझनाहट हो गया है, सुन्न हो गया है, कमजोरी हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए न्यूरोबियान फोर्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका प्रयोग डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इसको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाया जाता है खाना खाने के बाद। एक टैबलेट सुबह खाया जाएगा और एक टैबलेट शाम को खाया जाएगा, जिसे शॉर्ट वर्ड में मेडिकल टर्म में BD बोला जाता है। BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार दवा को खाना है। समझ गए? तो ये होता है इनका डोज। आई होप आप लोगों को किसके बारे में समझ में आ गया होगा, न्यूरोबियान फोर्ट मेडिसिन के बारे में समझ में आया होगा, जिसका कंपोजिशन होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स टैबलेट। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है बीकासूल जेड कैप्सूल। बीकासूल के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है और ये फेमस मेडिसिन है। इनके बारे में अगर मेडिकल के छात्र यहाँ पर देख रहे हैं तो 90% आप लोगों को पता होगा बीकासूल के बारे में। बीकासूल कैप्सूल जो होता है, बीकासूल जेड कैप्सूल होता है, जिसके अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। पहले इनका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें B कॉम्प्लेक्स फोर्टे भी पाया जाता है, इसके साथ साथ विटामिन C पाया जाता है और जिंक कैप्सूल। तो 3 चीज़ इसमें मिला हुआ है। इसके कंपोजिशन की बात करें अगर बीकासूल जेड कैप्सूल के, तो इसके कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ होता है वो देख लीजिए, क्या क्या चीज़ मिल करके ये बना हुआ है। तो इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स फोर्टे है, विटामिन C भी है इसमें और जिंक भी है। ये सारी चीज़ मिल करके बीकासूल जेड कैप्सूल बना हुआ है। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है ये इम्यूनिटी सिस्टम को, जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। माउथ के अंदर छाले निकल गए हैं जिसे माउथ अल्सर बोला जाता है, जिनका पेट वोट नहीं सही से साफ होता है तो क्या होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। हेयर का ग्रोथ नहीं हो रहा है सही से, तो हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट जो है, जिनके बारे में हमारा टॉपिक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वीकनेस, शरीर में कमजोरी हो गया है तो उसको भी ठीक करने का ये काम करता है बीकासूल जेड कैप्सूल। और हम अगर इनके डोज के बारे में बात करें, बीकासूल जेड कैप्सूल जो होता है कि इनका डोज क्या होता है, इनको किस तरीके से खाना है, तो इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। टैबलेट नहीं है, बीकासूल जेड जो है ये कैप्सूल है, तो आप लोग इसको कैप्सूल लिखिए, ठीक। तो एक कैप्सूल खाना है सुबह और एक कैप्सूल खाना है शाम को। दिन भर में 2 बार खाना है एक कैप्सूल, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग? और इनका यूज क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, माउथ अल्सर को ठीक करते हैं, मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं ये, और शरीर की कमजोरी को ठीक करने का ये काम करते हैं। जिनका डोज होता है एक कैप्सूल खाना है दिन भर में 2 बार, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, ये होता है इनका डोज। आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है वो है क्या है, मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, जो कि ये होता है इस तरीके से, ये इस बॉक्स में बन के आता है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने का ये काम करते हैं। जो लोगों को नींद नहीं लगता है, क्या बताएं, लैक ऑफ स्लीप, मतलब सही से नींद नहीं लेते हैं, रात में सोते कम हैं, उनको नींद ही नहीं लगता है, तो ये क्या करता है, स्लीप को इम्प्रूव करता है, नींद को बढ़ाने का काम करता है और थकावट को दूर करने का ये काम करता है।
शरीर थकावट रहता है, शरीर में थकावट रहता है तो शरीर में कमजोरी महसूस होता है, तो शरीर के थकावट को भी ये दूर करने का काम करता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इसको 1 टैबलेट खाना है दिन भर में 2 बार। 1 टैबलेट खाना है सुबह और 1 टैबलेट खाना है शाम को। 2 बार खाना है दिन भर में, 1 टैबलेट सुबह को खाना है, 1 टैबलेट शाम को खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। आई होप आप लोगों को ये बातें भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला जो है वो भी है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, लेकिन ये जो है इनका ब्रांड नेम है न्यूरोकाइन गोल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है और ज़्यादातर डॉक्टर लोग जो होते हैं ये इसी को प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करते हैं, शरीर में कमजोरी हो गया है तो कमजोरी को भी ठीक करने का काम करते हैं, थकावट हो गया है थकावट को भी दूर करने का ये काम करते हैं। ठीक, ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प करता है, एक बार दिखाऊं ऊपर एक बार नीचे भी लिख दिया हूँ, तो ब्लड के सर्कुलेशन में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं सही से हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका लो हो गया है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाएगा तो आपका शरीर सही से काम करेगा क्या? आपके अंदर उतना एनर्जी रहेगा? नहीं रहेगा, जिसकी वजह से शरीर जो होता है वो कमज़ोर महसूस होता है। तो उसके लिए ताकत की दवा के तौर पर ये दिया जाता है न्यूरोकाइन गोल्ड। अच्छा, इनका क्या टैबलेट, इनका क्या होता है, वो डोज क्या होता है इनका? तो 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। 1 कैप्सूल सुबह खाना है, 1 कैप्सूल शाम को खाना है, वो भी खाना खाने के बाद इसको खाया जाता है। समझ गए आप लोग? जो कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, ये जो लिखा गया है लास्ट में मैनकाइंड, मतलब ये मैनकाइंड के कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि सिप्ला कंपनी हो गया, मैनकाइंड हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी होते हैं। तो ये जो साइड में लिखा रहता है दोस्तों, ये कंपनी का नाम लिखा रहता है कि इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो ये होता है अपना मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल, जो कि न्यूरोकाइन गोल्ड के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? इनका काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, शरीर कमज़ोर हो गया है तो उसको मेंटेन करना, थकावट को दूर करना। 1 कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाया जाता है, 1 कैप्सूल सुबह खाएंगे, 1 कैप्सूल शाम को खाएंगे, वो भी खाना खाने के बाद। तो ये इनका होता है डोज। समझ गए? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला मेडिसिन है जिसका नाम है इनर्जेक्स यक। क्या नाम है? जिन्हें नहीं दिख रहा है उनके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ENERGE यक्स, इनर्जेक्स यफ। अब देखिए ये इनका ब्रांड नेम है इनर्जेक्स यफ। अब इनमें क्या क्या चीज़ मिल करके ये इनर्जेक्स यफ बना हुआ है उसको चलिए बताते हैं। ये इनका नाम हो गया मेडिसिन का। अब इनके कंपोजिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो है क्या क्या चीज़ मिल करके बना है। तो ये जो है मल्टी मिनरल, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे के सारे चीज़ मिल करके बना हुआ है। अब ये सारी चीज़ जो लिखे हैं ये अपने से बना करके नहीं लिखे हैं कि इनर्जेक्स यफ में ये चीज़ें मिल करके बने होते हैं, ये चीज़ पाए जाते हैं इसमें, ये सारे कंपोजिशन होते हैं इसके। ये अपने से बना करके नहीं लिखा हूँ दोस्तों। आप थोड़ा सा दवाइयों को जूम करेंगे और यहाँ पे दिमाग लगा करके देखेंगे तो मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल यहाँ पर लिखा गया है। ये सारे के सारे चीज़ मिल करके बने होते हैं एनर्जेक्स यफ। समझ गए? तो एनर्जेक्स यफ में इतने सारे चीज़ मिले होते हैं तो इनका क्या क्या काम होता है, चलिए अब काम के बारे में जान लेते हैं। पहली बात, ये शरीर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। शरीर में कहीं पर सूजन हो गया है तो उसको भी ठीक करने का काम करते हैं। शरीर का सही से ग्रोथ नहीं होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो शरीर की ग्रोथ में भी मदद करता है ये। ब्लड लॉस हो गया है अगर किसी का तो ब्लड को भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं। शरीर में अगर आयरन की कमी हो गया है तो शरीर में आयरन की कमी को भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं। समझ गए आप लोग? इतना बात, इतना सारा ये काम करता है एक इनर्जेक्स यफ मेडिसिन। एक दवा का इतना सारा काम होता है इनर्जेक्स यफ। आप कहेंगे इतना सारा चीज़ कैसे ठीक करेगा ये? क्योंकि इसका कंपोजिशन देखिए, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, बायोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे चीज़ मिले हुए हैं। और इन सारी चीज़ों का काम क्या होता है? ये होता है दर्द को भी ठीक करेंगे, सूजन को भी ठीक करेंगे, शरीर का सही से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको भी ठीक करने का काम करते हैं, ब्लड लॉस हो गया है तो उसको भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं, और शरीर में आयरन की कमी हो गया है तो उसको भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं। अच्छा, इनर्जेक्स यफ जो होता है इनका डोज क्या होता है वो भी जान लीजिए। इसको 1 टैबलेट खाया जाता है दिन भर में 1 बार ही, दिन भर में 1 बार 1 टैबलेट खाया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद ही इसको खाया जाता है। समझ गए आप लोग?
OD-BD TDS का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में कन्फ्यूज ना होइएगा। डॉक्टर जो होते हैं दवाइयों को 60 वर्ड में लिख देते हैं, जैसे कि लिख देंगे OD, या फिर वो लिख देंगे BD, या फिर वो लिख देंगे TDS, या फिर वो लिख देते हैं QID। दोस्तों जो लोग हमारे वीडियोज़ को डेली देखते हैं उन्हें ये सारी बात एकदम दिमाग में रटा गया है, और जो छात्र पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन टर्म का मतलब क्या होता है, और जो डेली देखते हैं उन्हें पता है तो वो थोड़ा सा वीडियो को भगा देना। दोस्तों OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना, और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना। तो ये कुछ कॉमन टर्म होते हैं, मेडिकल टर्म होते हैं, जो कि मेडिकल के छात्रों को ही पता रहता है, समझ गए। कुछ और भी टर्म होते हैं, जैसे कि लिख दिया जाता है AM, BM, इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है। दोस्तों AM का मतलब होता है कि आफ्टर मील, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है, समझ गए। और BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने से पहले खाना है। तो ये कुछ टर्म होते हैं जो कि आप लोगों को जानना पड़ेगा कि AM लिखा गया है मतलब आफ्टर मील, आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है। BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो वही चीज़ यहाँ पर डोज में लिखा गया है कि 1 टैबलेट OD, मतलब दिन भर में दवा को 1 बार ही खाना है। इन ए डे, मतलब दिन भर में 1 बार। आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद खाना है। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपको जानना चाहिए। वो सारे टर्म अभी तक आप लोगों को बता रहा था, और वही यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ जो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद खाना है इसको, ठीक। और OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, इतना बात समझ में आ गया तो बहुत कुछ आपने समझ लिया है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है पोलीबियान CZDS टैबलेट। अच्छा, पोलीबियान CZDS टैबलेट जो होता है, इनमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं पहले ये जान लीजिए। ये इनका ब्रांड नेम होता है पोलीबियान CZDS टैबलेट। इनमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इनमें पाया जाता है मल्टीविटामिन, साथ में क्रोमियम पाया जाता है, क्रोमियम जिंक पाया जाता है, और सेलेनिन पाया जाता है। ये 3 चीज़ मिल करके ये टैबलेट बना हुआ है, मल्टीविटामिन, क्रोमियम जिंक और सेलेनिन, जो कि होता है किस नाम से फेमस होता है, पोलीबियान CZDS के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग, किस नाम से फेमस होता है, पोलीबियान CZDS के नाम से फेमस होता है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका यूज क्या होता है। ये एनर्जी लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। आपको बताया है ना कि शरीर जब हमारा कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, ताकत नहीं लगता है, तो शरीर में जब ताकत नहीं लगेगा तो कौन सी दवा दिया जाएगा। तो पोलीबियान भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। एनर्जी लेवल हमारा कम हो गया है तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा, जिससे हमारे शरीर में ताकत लगना शुरू हो जाएगा। RBC को भी मेंटेन करने का काम करता है, प्रोटीन एंड फैट को भी मेंटेन करने का ये काम करता है। कार्बोहाइड्रेट, ब्रेन की फंक्शन, हमारा ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, ब्रेन के फंक्शन को भी मेंटेन करने का ये काम करेगा। जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है तो हमारा दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, दिमाग भी सही से काम नहीं करता है। अगर आपका शरीर सही है, शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम सही है, एनर्जी लेवल सही है, ताकत लग रहा है एकदम सही से, तो आपका दिमाग भी सही से चलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गया है, जिसके वजह से दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। हम न सही से काम कर पा रहे हैं, नहीं सही से कुछ कर पा रहे हैं, तो दिमाग भी चलना बंद हो जाता है टेंशन की वजह से कि शरीर काम नहीं कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है पोलीबियान CZDS टैबलेट। इनके डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो 1 टैबलेट खाना है दिन भर में OD से BD, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए आप लोग। तो ये सारी की सारी दवाइयों के बारे में बताएं आप लोगों को। अभी तक आप लोगों को कितने सारे मेडिसिन के बारे में समझाए हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आप लोगों को लास्ट में महत्वपूर्ण बात बताएंगे, वो सुन करके ही जाइएगा। तो पोलीबियान CZDS के बारे में आप लोगों को बताए हैं, फिर उसके पहले आप लोगों को किसके बारे में बताएं, इनर्जेक्स यफ के बारे में बताएं, इनर्जेक्स यफ के बारे में, जिसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, मल्टीविटामिन, बायोटीन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। समझ गए, जो कि दर्द को, सूजन को, पुअर ग्रोथ हो रहा है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं, ब्लड लॉस को मेंटेन करने का काम करते हैं, आयरन की कमी हो गया उसको भी ठीक करने का ये काम करते हैं। समझ गए। तो ये भी बातें हो गया। फिर आप लोगों को न्यूरोकाइंड गोल्ड के बारे में बताएं कि इनका काम क्या होता है, ये भी समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल का ये वाला कैप्सूल जो होता है, इनके बारे में भी पूरा समझा दिए। फिर इसके पहले आप लोगों को बीकोसूल के बारे में बताएं हैं, ठीक।
तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि इम्यूनिटी सिस्टम के फंक्शन को भी ठीक करते हैं। माउथ में अल्सर हो गया है, माउथ में छाले पड़ गए हैं, स्किन हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों में ये मदद करते हैं। शरीर में कमजोरी हो गया, ताकत नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। बी कैप्सूल समझ गए। फिर आप लोगों को विटामिन बी कैप्सूल, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी समझा दिए हैं पूरी तरह से। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक। तो क्या कारण होता है कमजोरी होने का, कमजोरी शरीर में क्यों होता है, ये सारी की सारी बात आप लोगों को समझा दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आया होगा। अगर आप लोग मान लीजिए मेडिकल के छात्र हैं और आपके पास भी बहुत सारे मेडिकल के नॉलेज हैं और आप भी मान लीजिए हमें कोई बात बताना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो आप लोग सीधा सीधा जाएंगे इंस्टाग्राम में और हमें फॉलो कर लेंगे। इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, चैनल का जो नाम है वही नाम आप लोग सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। वहाँ पर आप लोगों को सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग हमें फॉलो करके और हमसे जुड़ करके अपनी बात वहाँ पर आप बता सकते हैं। समझ गए। तो वहाँ पर भी आप लोग जुड़ के हमें फॉलो करके अपनी बात बता सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जो लोग मेडिकल के छात्र हैं उनके पास आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। समझ गए। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड